डियर, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है जिसको हम आयात और निर्यात के नाम से जानते हैं और उसका टर्म दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर हम अमेरिका के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अमेरिका से अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको डॉलर में ही पेमेंट करेंगे। भाई रुपीज़ में तो कर नहीं सकते क्योंकि वो रुपीज़ लेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर वहीं से अमेरिका को कुछ सेल कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को कहेंगे भाई हमें डॉलर में पेमेंट करो क्योंकि हमें डॉलर की ज़रूरत है, हमें डॉलर का यूज़ करते हैं बाकी कंट्री से भी वो बिजनेस करना है। तो होता है ना कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री यानी कि इंडिया और अमेरिका के साथ जो बिजनेस हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो रहा है, जिस रेट पर होता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। हाँ जी, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बट हमें ये पढ़ना है कि आखिर ये होता कैसे है, होता कैसे और कहाँ होता है कि एक देश की करेंसी यानी कि मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा यानी कि करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रहा है कैसे, और कौन करता है, बीच में मीडिएटर कौन है। क्योंकि हम नॉर्मल एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, और अदला बदली करने के लिए मीडिएटर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को आपस में एक्सचेंज करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करती है। और ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी के अंडर में काम नहीं करती हैं, जो फ्री होके इंडिपेंडेंट के लिए कंट्री की करेंसी को आपस में एक्सचेंज कराने का काम करती हैं और इसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, कोई किसी तरह से इसके ऊपर जो है अपना इंटरफेरेंस ना कर सके, इस बात पर विशेष जोर देती है, जिसको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय बाजार, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं ओपन मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? ओपन मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा मार्केट है, ओपन है, किसी भी कंट्री किसी भी सरकार के अंडर इंटरफेरेंस से बच के होता है और अपने आप में काम करती हैं। और इस संस्था का बस एक ही कार्य है कि विदेशी मुद्राओं को सुविधाजनक तरीके से आसानी से एक्सचेंज कराना। जैसे भारत का अमेरिका के साथ, भारत का यूरोपियन कंट्री के साथ, भारत का चाइना के साथ जो भी एक्सचेंज होता है वो यही होता है। पूरे विश्व की किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस हो, उसके बीच का एक्सचेंज कराने का काम विदेशी विनिमय बाजार का होता है। हमें अगर विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है, हमें कर्ज की ज़रूरत है, हमें जो है अभी फ़िलहाल हमारे पास पैसे ज़्यादा हमें सेफ रखने, तो इसी बाजार का उपयोग किया जाता है। तो एक ऐसा बाजार जिसमें संसार के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन देन क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब विश्व की तमाम मुद्राएं आती हैं, चाहे हम डॉलर की बात करते हैं, हम रुपीस की बात करते हैं, हम यूरो की बात करते हैं, हम पाउंड की बात करते हैं, ठीक है, हम जापानीज येन की बात करते हैं, हम रूबेल की बात करते हैं, हम चाइनीज करेंसी की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रबंध, संस्थागत प्रबंध होता है जो कि विभिन्न देशों के बीच मुद्राओं के लेन देन के लिए, मुद्राओं के क्रय विक्रय करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए जिम्मेदार है और इसको आसानी से करती हैं। और इस बाजार को हम विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। अगर ये एक्सचेंज करने का कार्य करती है तो हमें समझना होगा किस प्रकार से, मुख्य कार्य क्या होता है आखिर इस बाजार, क्योंकि हर बाजार के, हर एक संस्था के कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार के भी अपने कुछ कार्य होते हैं। इन कार्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 जिसको बोलते हैं स्थानांतरण कार्य, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। नंबर 2 साख कार्य जिसको बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन, और नंबर 3 है हेजिंग कार्य जिसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। अब ये तीनों ही कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसानी प्रदान करने के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उच्च लेवल तक लेके जाने के लिए है। अगर बीच में कोई परेशानी होती है उस परेशानी को हटाने के लिए ये सारे कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य है ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम जो है अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हमें रुपए और डॉलर के बीच में एक्सचेंज कराना है। तो डॉलर और रुपये मतलब मान हमें अगर पेमेंट करना है किसको, यूएसए को, अमेरिका को, तो पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में। तो इंडिया से अमेरिका तक रुपए का, मुद्रा का ट्रांसफर जो कराना है,
ठीक है, जिस रेट पे कराना वो तो रेट तय हो गया, तो ट्रांसफ़र कराना है तो इसी कार्य के अंतर्गत होता है, इसी बाजार के अंतर्गत होता है। मतलब विदेशी मुद्रा बाजार का मूल और सबसे स्पष्ट कार्य भुगतानों को निपटाने के लिए धन या विदेशी मुद्राओं को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना है। कि मतलब हमें इंडिया से अमेरिका भेजना है तो इसी विनिमय बाजार का प्रयोग करेंगे, हम इसी के माध्यम से करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करते, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से विदेशी विनिमय बाजार का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब इंडिया और उधर कौन है, यूएसए, और इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एफईएम। अब इंडिया और इन दोनों के एक्सचेंज का काम करने का इस मार्केट का होता है और यहीं से होता है। ये पहला फंक्शन हुआ ट्रांसफर करने का। दूसरा होता है साख क्रेडिट कार्य। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस हमेशा ऑन द स्पॉट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी होता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, और कभी कभी ऐसे होते हैं ऑन द स्पॉट पेमेंट करना होता है और कंट्री के पास पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उधार, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में उधार बोलते हैं, उधार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने की जिम्मेदारी, अगर हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है, हम पेमेंट कुछ दिन बाद करना चाहते हैं, तो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी इसी मार्केट की है। मतलब है विदेशी मुद्रा विभिन्न देशों के वस्तु और सेवाओं के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए आयातकों को अल्पकालिक ऋण की प्रदान करता है। मान लीजिए हम जो है जापान के साथ बिजनेस कर रहे हैं और जापान से उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं और बदले में उनको देना है हमें कितने, $200, कितने देने, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब कह रहे अभी तो हमारे पास पेमेंट नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको 1 वीक के बाद देंगे। और ये 1 वीक का टाइम कौन प्रोवाइड करेगा, यही मार्केट प्रोवाइड करती है। जापान को 1 वीक के बाद वो पैसे दिए जाएंगे। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ का उधारी, एक तरह का लोन मिल जाता है, 1 महीने का, 1 वीक का, शॉर्ट टर्म, ताकि इजीली हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को पूरा कर सके। ये कौन सा कार्य हो गया, साख कार्य। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम भविष्य से संबंधित, जब भी हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, और भविष्य हमें पता है भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। भविष्य क्या होता है बेटा, अनिश्चित होता है। भविष्य में कल क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं। मतलब हेजिंग चलता रहता है। हेजिंग का मतलब उठा पटक, कभी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, कभी बढ़ गया। इससे क्या होता है ना, एक अनिश्चितता आती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। और जहाँ रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पर व्यापार जो है, जो विदेशी व्यापार करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि अगर हमने आज पैसा लगाया, कल अगर डूब गया तो, कल अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो, कल अगर एक्सचेंज रेट घट गया तो क्या होगा। तो इस डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है इस मार्केट की, और इस फंक्शन को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। मतलब विदेशी मुद्रा से संबंधित जो कि रिस्क होता है, जो भी जोखिम होता है, इस जोखिम को कम करने की जिम्मेदारी इसके लिए ये मार्केट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड विशेष सुविधा देती हैं कि अगर आप ऑन द स्पॉट डीलिंग करना चाहते हैं तो आप इस बाजार के प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, इसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। अगर आप भविष्य से संबंधित लेन देन करना चाहते हो तो आप जाते हैं फॉरवर्ड मार्केट में। इससे आपका जो रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाता है। तो हेजिंग फंक्शन इस बाजार का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा का तीसरा कार्य विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना है। विदेशी मुद्रा में पार्टियां अक्सर विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से डरती है कि ये कभी एक्सचेंज रेट कम जाए, और इस डर को कम करने की जिम्मेदारी जो होती है वो इस मार्केट होती है, इसको हेजिंग फंक्शन कहते हैं। ये तो ये हो गया फंक्शन। अगर इस बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं, ये इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता है उच्च तरलता। मतलब यहाँ पर इजीली आप किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री की करेंसी को आप जो है अपनी करेंसी को बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर इजीली और आसानी से हम उस चीज़ को कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें गोल्ड को डॉलर में बदलना है, हमें अपनी सिक्योरिटी को जो है येन में बदलना है, तो इस मार्केट में तुरंत हो जाता है। इसको बोलते हैं तरलता, मतलब कैश में कन्वर्ट करने की। दूसरा, यह बाजार पूरी तरीके से पारदर्शिता पर आधारित है, ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ें छुपी हुई नहीं है, ये मार्केट ओपन है,
कोई भी कभी भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकता है, बिल्कुल फ्री होके कर सकता है। इस बाजार में किसी भी तरीके का जो है कुछ भी छुपा नहीं होता, सारा डेटा, सारी सूचनाएं सबके पास ओपनली मौजूद होती है। सारा पोर्टफोलियो आराम से एक देश की मुद्रा के साथ जो है ऑटोमेटिक निगरानी के तहत होता है और आसानी से होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको इंटरफेरेंस की मौजूदगी नजर नहीं आती है। गतिशील बाजार, ये बाजार गतिशील रहता है, हमेशा ऑन रहता है और ये बाजार 24 घंटे काम करता है। मतलब आपको यहाँ पर कब चाहिए क्या चाहिए मतलब नहीं है, 24 आवर्स 24/7 मतलब हर पूरे 7 दिन 24 घंटे ये बाजार निरंतर कार्य करता है। इस बाजार की प्रमुख विशेषता है। अब बात करते हैं इस बाजार के रूप। इस बाजार की कार्य पद्धति को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है हाजिर बाजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉट मार्केट, और दूसरा है वादा बाजार, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, हाजिर बाजार और वायदा बाजार। अब अगर हाजिर बाजार की बात करते हैं, स्पॉट मार्केट, ये विदेशी विनिमय बाजार का एक ऐसा रूप है जहां पर आप ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत ही लेन देन को पूरा करते हैं। अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तुरंत ही उसका पेमेंट कर देंगे और कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तुरंत उसका पेमेंट ले लेंगे। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से भविष्य से संबंधित लेन देन नहीं किया जाता है, ऑन द स्पॉट किया जाता है, इसलिए इसका नाम स्पॉट मार्केट है। और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 2 डेज का होता है। आपको 2 दिन के अंदर अपना सारा ट्रांजेक्शन सेटल करना होता है। मतलब मैक्सिमम सेटलमेंट टाइम 2 दिन का होता है और यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पर किसी तरह का क्रेडिट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप तुरंत वाला मामला करना चाहते हैं तो इस मार्केट में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट काम नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी डीलिंग कर रहे हैं, आप कैपिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए हैं, जैसे आप जो है जेट हवाई जहाज़ का ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो 1 या 2 दिन में तो वो बनता नहीं है। आप अभी जो है उसका बायना देंगे, 1-2 साल में वो बनेगा, फिर ट्रायल होगा, फिर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन लंबी होती है, खासकर एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है। तो जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांजैक्शन होता है, जिसका पेमेंट आज हो जाता है, डीलिंग बाद में होती है, डीलिंग अभी होती है, पेमेंट बाद में होता है, तो वो बाजार होता है वायदा बाजार। यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन भविष्य से रिलेटेड होता है। मतलब अभी जो आपका सेटलमेंट होता है, अभी जो आपने एग्रीमेंट रखा है, तो फ्यूचर है किसी अगले डेट को आप पेमेंट करने के लिए कह देंगे, या फ्यूचर अगले डेट को आप उस माल की पूर्ति की बात करेंगे। मतलब जो भी हो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो जहाँ फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है वो वायदा बाजार होता है, और जहाँ पर ऑन द स्पॉट होता है उसको चाली या हाजिर बाजार के नाम से जाना जाता है। 2 तरह की बाजार हुई है। अब बात यह है कि इस बाजार में ट्रांजैक्शन आखिर करता कौन है? क्या सरकार करती है? तो बात यह कि केवल सरकार ही नहीं करते हैं। इस बाजार में ट्रांजैक्शन करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी है, भागीदार होता है, पार्टनर्स होते हैं, वो है कि देश की केंद्रीय बैंक। सरकार कभी भी डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करती है। सरकार के नाम पे सारा ट्रांजैक्शन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक। तीसरा है पारंपरिक उपयोगकर्ता, मतलब कोई भी व्यापारी, ठीक है, जो भी डीलर वगैरह होता है। फिर है व्यापारी और सट्टेबाज, और लास्ट में है कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल में। सब लोग ओपन होते हैं। आज के टाइम में ओपन मार्केट में कोई भी किसी भी देश का कभी भी व्यापार कर सकता है। आपको कहीं से भी कोई किसी तरह के लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इस बाजार की कुछ प्रमुख लाभ है। सबसे पहला बात अगर हम बात करते हैं, यहां पर बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ही कम। मतलब अगर इस बाजार में आप ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप फ्री होके स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन फालतू का नहीं होता, ये करो वो करो, जरूरत नहीं है। तीसरा, इस बाजार में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अप्रियंस नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कमीशन किसी को दे, अगर इंडिया और अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन होता है डायरेक्टली दोनों में होगा। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी काम नहीं करती है। ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, तो बिना समय सीमा के, बिना किसी टाइम के आप कभी भी कैसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और इस बाजार में एंट्री करना और इस बाजार को छोड़ना बहुत आसान है। किसी भी तरह का फालतू नियम को यहाँ पर जो है आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो यह विदेशी विनिमय बाजार, और ये एक ऐसा बाजार है
जिस बाजार के दम पर हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। जब से इस संस्था का निर्माण हुआ है तब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही तेजी से आई है, गति आई है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में, अंतर्राष्ट्रीय साख में बहुत ही ज़्यादा हुआ। अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया है, आज का ये क्लास समझ में आ गया है, तो मुझे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और वेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र का वो लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, बाय।